नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर यानी कंधा जाम होने की समस्या है, वो घर पर कुछ ऐसी एक्सरसाइज करके उसे ठीक कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। है कि फ्रोजन शोल्डर जो है वो एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, यानी कि समय के साथ साथ वो अपने आप सही हो जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, उसको मैनेज करना है। किस तरह से? डेली एक्सरसाइज करके। जो एक्सरसाइज मैं अभी आपको बताऊंगा वो एक्सरसाइज आपको रेगुलर बेस पे करनी है, यानी कि डेली करनी है। ये नहीं कि मैंने आज एक्सरसाइज कर ली और मेरा कंधा ठीक हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो एक्सरसाइज है हमें यहीं से स्टार्ट करना है। इसे कहते हैं हम पेंडुलर एक्सरसाइज, ठीक है, या पेंडुलम एक्सरसाइज। तो पेंडुलम का मतलब यानी कि हमें पेंडुलम की तरह अपने हाथ को झुलाना है। तो सबसे पहले पोजीशन हम ये रखेंगे, वन स्टेप फॉरवर्ड पोजीशन बोलते हैं। और अपने हाथ को हमें फ्री रखना है इस तरह से, और इस तरह से आगे पीछे हाथ को झुलाना है। चाहे तो आप बॉडी वेट के साथ उसको झुला सकते हो, ठीक है। ये देन उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से हाथ को झुलाना है अंदर और बाहर की तरफ, बिल्कुल फ्री मोशन में। और इसी में हमें क्या करना है, ऐसा सर्कल बनाना है, जैसे जलेबी बनाते हैं उस तरह से हमें क्या करना है, ऐसे सर्कल बनाया अपना, जितना पॉसिबल हो सके उतना बड़ा सर्कल बनाना है। और फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज बनाना है इस तरह से, एंड रिलैक्स। ओके। दूसरी जो एक्सरसाइज है इसे हम वॉल वॉकिंग एक्सरसाइज करते हैं। अभी घर में तो फिंगर लेटर तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दीवार की सहायता से इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले दीवार के सामने ऐसे खड़ा होना चाहिए है। चाहे तो आप दोनों हाथ रख सकते हो, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमें दोनों हाथ सामने रखने हैं और फिर ऊपर की तरफ चढ़ना है दीवार की तरफ, और यहाँ पे होल्ड रखना है। यहाँ पे हम 20 सेकंड का होल्ड रखेंगे, ठीक है। 5-10 सेकंड से नहीं, 20 सेकंड होल्ड रखेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। सेम अगर आप सिंगल हाथ से करोगे तो सिंगल हैंड से आपको क्या करना है, सीधे इस तरह से जाना ऊपर, यहाँ पे होल्ड रखेंगे 20 सेकंड एंड कम बैक, रिलैक्स। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे अबडक्शन, यानी कि ये वाले मोशन भी हमें नहीं आते, तो यहाँ के लिए हमें ये एक्सरसाइज करनी है। वॉल के सामने इस तरह से खड़ा होना है और धीरे 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 हमें हाथ को ऊपर तक ले जाना है। यहाँ भी हमें होल्ड रखना है 20 सेकंड, काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और फिर सेम पोजीशन में हमें वापस आना है। चौथी जो एक्सरसाइज है, इस तरह से हमें कोई पाइप लेना है, या घर में किसी बुजुर्ग आदमी की छड़ी लेनी है, या अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपकी छड़ी तो होगी, तो इस तरह से हमें छड़ी लेनी है। तो जो पहली एक्सरसाइज है, चाहे आप बैठ के करो चाहे आप लेट के करो, तो इस तरह से सामने अपने इस तरह से रखना है और दोनों हाथ के साथ सपोर्ट लेके इसको पीछे ले जाना है, और फिर धीरे 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 इसको वापस लाना है। इस तरह से आपको धीरे धीरे फिर से ऊपर ले जाना है और फिर वापस आना है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है कम से कम 10 से 12 रेपिटेशन, ठीक है, और 2 सेट लगाने इसके। अगली जो एक्सरसाइज है वो इस तरह से आपको क्या करना है, छड़ी को इस तरह से पकड़ना है और फिर इसको ऊपर की तरफ ले जाना है इस तरह से। यहाँ पे चाहे तो आप 5 सेकंड का होल्ड रख सकते हैं और फिर रिलैक्स करना है इस तरह से। डन। छठवीं जो एक्सरसाइज है वो इस तरह से, हमें जो अफेक्टेड हैंड है यानी कि जिस हाथ में प्रॉब्लम है उसको इस तरह से छड़ी पकड़नी है, और जो हाथ नॉर्मल है उससे इसको सपोर्ट लेके अपनी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करनी इस तरह से। और यहाँ पे हमें इस तरह से रोक कर रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इस तरह से हमें ये वाली एक्सरसाइज करनी है। उसी तरह से हमें एक्सटर्नल रोटेशन में करना है, क्योंकि इस तरह से हाथ हमारा जा नहीं पाता, पीछे का हाथ हमेशा अटका अटका लगा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से पकड़ना है हमें इसी पोजीशन में। यहाँ पे हम चाहे तो एक टॉवल प्लेस कर सकते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे एक्सटर्नल रोटेशन के लिए, क्योंकि ये वाली मूवमेंट भी हमारी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमें इस तरह से क्या करना है, अपने तौलिए को या टॉवल को हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है और अपने आर्मपिट के नीचे इस तरह से
90 डिग्री के एंगल पे हमें रखना है। ठीक, देन उसके बाद चाहे तो दूसरी छड़ी, नहीं तो दूसरी इस तरह से छड़ी को क्या करना है, यहां से प्रेशर देके इसको बाहर की तरफ पुश करना है या धकेलना है और फिर वापस आना है। फिर से क्या करेंगे, बाहर की तरफ पुश करेंगे, इसको होल्ड रखेंगे 5 to 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इस तरह से ये एक्सरसाइज करनी है। अगली जो एक्सरसाइज है वो भी इसी मूवमेंट के लिए, क्योंकि पेशेंट का जो होता है हाथ पीछे नहीं जा पाता है और ये समस्या अक्सर बनी रहती है। फ्रोजन शोल्डर में सबसे पहली प्रॉब्लम, या तो हाथ ऊपर नहीं जाएगा या तो पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हाथ यहीं अटका पड़ा रहता है। तो हमें क्या करना है, एक सिंपल सी एक्सरसाइज, चाहे तो आप नहाते टाइम कर लो, चाहे अगर आपके पास टाइम है, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, तो इस तरह से अपने टॉवल का फोल्ड बना लेना है इस तरह से। देन उसके बाद जो हाथ आपका जिसमें प्रॉब्लम है वो क्या करना है, नीचे रखेंगे और इस वाले हाथ को टॉवल को इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से। ठीक, चाहे तो खड़े होकर कर लो या तो बैठ कर कर लो, बैठ कर करोगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। तो इस तरह से हमें पोजीशन बनानी है और देन उसके बाद इसको ऊपर की तरफ उठाना है, यहां पे रोक के रखेंगे 5 to 10 सेकेंड और फिर रिलैक्स एंड रिलैक्स। इसको भी हमें 10 से 12 रिपीटेशन करने हैं। याद रखिए पेन फ्री रेंज पे करना है। अगर मेरा यहाँ पे पेन आ रहा है तो यहीं पे हमें रोकना है, जबरदस्ती नहीं खींचना, क्योंकि उससे क्या होगा, पेन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज करनी है, ना झटका देना हाथ पे, जितना हो सके उतना करना, धीरे धीरे हाथ सही हो जाएगा आपका। तो 10 से 12 रेपिटेशन करके हमें फिर रोक के रखना है और कम से कम 2 सेट लगाना है। रिलैक्स। अगली जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, कोशिश, मान लो ये वाला हाथ है मेरा अफेक्टेड है, तो हमें क्या करना है, इसको हल्का सा ऊपर की तरफ ले जाना है और देन इसके बाद इसको लॉक करना है पीछे, इस तरह से इसको लॉक करना है और फिर कोशिश करनी है कि इसको हल्का हल्का हम स्ट्रेच करें, इस तरह से। होगा नहीं लेकिन हो जाएगा, धीरे धीरे थोड़ा भी करोगे यहां तक भी जाएगा हाथ, तो बहुत है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज करनी है। वही सेम पोजीशन आपको क्या करना है, कंधे कंधे मिलाना है और फिर आप चाहे तो इसको ऐसे राउंड घुमाना है आपको और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। डन। तो ये थी कुछ बेहतरीन एक्सरसाइज जिन्हें आप घर पे ही करके अपने फ्रोजन शोल्डर या जाम कंधे को आप सही कर सकते हो। जितनी भी एक्सरसाइज है उन्हें आप केयरफुली कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, जितना हो सके उतनी करनी है, पेन फ्री रेंज पे करनी है। अगर आपको पेन हो रहा है तो आप रुक जाइए और फिर कोशिश कीजिए। और साथ साथ अगर आपके पास हॉट पैक है, यानी कि जो गर्म पानी की थैली होती है, तो कोशिश कीजिए एक्सरसाइज करने से पहले 10 से 15 मिनट तक उसकी सिकाई कर लीजिए। तो आपको एक्सरसाइज करने में सुविधाई होगी, क्योंकि थोड़ा सा मांसपेशियां जो होती हैं वो थोड़ा नरम हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल में इसी तरह की हेल्थी जानकारी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।